अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं इस वक्त मौजूद हूँ गुलबर्ग ग्रीन्स में, इस्लामाबाद में। गुलबर्ग ग्रीन्स ये वो एरिया है कि यहाँ पर ना अगर जो इस्लामाबाद के रहायशी हैं वो देखें तो बड़े अरसे से ना कमर्शियल जो एरिया है यहाँ पर बिल्डिंग्स पे बिल्डिंग्स बनती जा रही हैं। रेजिडेंशियल अभी उसको इतना ख़ास छेड़ा नहीं गया क्योंकि अभी कमर्शियल पे ज़्यादा जोर है और कमर्शियल में जो प्लाजे हैं, बिल्डिंग्स हैं, उसके अंदर सिर्फ़ और सिर्फ अगर चेन्स हैं वो फूड चेन्स हैं। ठीक हो गया, फूड की यहाँ पर रेस्टोरेंट्स हैं, चाहे वो फास्ट फूड हो, चाहे वो देसी हो, चाहे वो ढाबे टाइप हो, हर तरह के रेस्टोरेंट यहाँ पर ओपन हैं। अब बात आती है यहाँ पर टेस्ट की कि मैं अगर गुलबर्ग एंटर होता हूँ तो इसके एंड तक मैं जाऊँ ना तो इतने ज़्यादा रेस्टोरेंट्स हैं, मेरे ख्याल से अराउंड 1000 के करीब होंगे अगर मैं गलत नहीं हूँ। थोड़े से कम कर लेते हैं लेकिन इतने ही होंगे। लेकिन रेस्टोरेंट्स तो बहुत ज़्यादा हैं। अब टेस्ट की बात करते हैं ना, टेस्ट किसका अच्छा है? इंसान किसके लिए कमाता है? अच्छा खाना खाने के लिए। और अगर इतने रेस्टोरेंट्स और खाना अच्छा नहीं है तो फ़ायदा। फिर उसमें क्या करते हैं, हम उसमें से सर्वे करते हैं, देखते हैं कि अच्छा एक रेस्टोरेंट है जिसमें बहुत सारे, एक रोड है, बहुत सारे उसमें रेस्टोरेंट्स हैं, उसमें से टेस्ट किसका अच्छा है? उसमें से एक हमने सेलेक्ट किया जिसका नाम है चीज़ एंड चीज़ रेस्टोरेंट है, मेन रोड के ऊपर है, गुलबर्ग ग्रीन्स के अंदर। इन लोगों का कहना है कि पिज़्ज़ा हर कोई देता है लेकिन पिज़्ज़ा बॉम्ब कोई नहीं देता। बहुत डिफरेंट नाम है, पहली दफ़ा सुना है। पिज़्ज़ा हर कोई देता है, पिज़्ज़ा बॉम्ब कोई नहीं देता। डिफरेंट नाम था, बड़ा अच्छा लगा मुझे। अब ये बॉम्ब किस तरह का है वो आज आपको बनाते हुए दिखाएंगे। दूसरा, इनका ये कहना है इनके पास जो बर्गर हैं, पिज़्ज़ाज़ हैं, इन लोगों के, अभी इनके ऑनर से बात हुई, उनका ये कहना है, वो कहते हैं कि यार हमने 1.5-2 साल जो है ना सिर्फ लर्निंग की है। ये बड़ी अच्छी बात उन्होंने की। कहते हैं हमने ये नहीं कि स्टार्ट किया और पहले दिन से हमने कहा कि अब हम बहुत अच्छी चीज़ दे रहे हैं और अच्छी क्वालिटी, नहीं। पहले ही दिन से उस्ताद वो क्या कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हम 1.5-2 साल लर्निंग कर रहे हैं और 1.5-2 साल में हमने लर्न किया, उसके बाद हमने आपके लिए प्रोडक्ट निकाली है जो इनकी आइटम्स हैं। अब वो अब कहते हैं कि आप आएँ, आपको ऐसा पिज़्ज़ा, ऐसा बर्गर, बाकी जो आइटम्स है कहीं पे भी खाने को नहीं मिलेंगी, वो हम आपको बनाते हुए दिखाएंगे। दूसरी इनकी सिग्नेचर जो डिश है वो है इनका कोई लोडेड फ्राइज़ हैं। ये भी हर जगह, हर रेस्टोरेंट में मिलते हैं, लेकिन इन लोगों ने कहा है कि टॉप प्रायोरिटी हमारी क्या है, लोडेड फ्राइज़। अब लोडेड फ्राइज़ क्यों है इनकी इतना, मतलब कि सिर्फ फ्राइज़ को इतनी प्रायोरिटी क्यों दी हुई है? अंदर जाते हैं और जाके इनके किचन में ये सारी चीज़ें बनाते हुए दिखाएंगे आपको और फिर खाते हुए बताएंगे कि आपको चीज़ एंड चीज़ गुलबर्ग ग्रीन में आना चाहिए या नहीं। चलें देखते हैं। बहुत शुक्रिया तो पहले आपके आने का। और मेरा नाम सलमान है और बेसिकली मैं इसको ऑन करता हूँ चीज़ एंड चीज़ को। ये बैक इन 2022 में हमने इसको स्टार्ट किया था, अप्रॉक्सीमेटली आप कह लें कि ड्यूरिंग लॉकडाउन 2021 में। और मई और आई थिंक जून में इसको हमने स्टार्ट किया था। तो डैट वाज नॉट अ प्लान, बाय प्लान हमने इसको स्टार्ट नहीं था किया। ये कह लें कि डैट वाज माई मदर्स ड्रीम कि हमने एक स्टार्ट लेना है और फिर हमने इसको स्टार्ट लिया। और स्टार्ट करने के बाद हमने बहुत ज़्यादा लॉसेस किए इसमें। आप कह लें कि 1.5-2 साल हमने इसको लॉस किया क्योंकि हमारा होमवर्क नहीं था कंप्लीट और हमने इसको बाय प्लानिंग परचेज़ नहीं था किया। तो देन जब हमने इसको लर्न कर लिया 1 मंथ और आई थिंक 1 ईयर एंड 1 मंथ में हमने इसको लर्न किया प्रॉपर। जब हमारी लर्निंग कंप्लीट हुई देन वी चेंज द नेम एंड ब्रांड एंड टीम। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम फिजान। सबसे पहले ये बताएं ये क्या है? ये हम डो है। डो है, ये किस चीज़ से बनती है? ये इसकी अपनी रेसिपी होती है, उससे बनती है। ठीक हो गया। इसमें क्या क्या डलता है? इसमें ये चीज़ें जो हम रेसिपी बनाते हैं, शुगर काफ़ी चीज़ें जाती हैं, फिर ऑयल जाता है इसमें, वाटर, उसके हम मिक्स करके इसको बनाते हैं। ठीक हो गया। अब सबसे पहला जो प्रोसेस है वो है पिज़्ज़े का डो बनाना। पिज़्ज़े का डो बनाना वो रेडी हो गया। अब इसके अंदर आप ये चीज़ें डालेंगे। ये चीज़ें डालेंगे। साथ साथ शुरू करें अच्छा। क्या करेंगे और साथ साथ बताते भी रहें। बड़े बड़े, अच्छा पहले हम पिज़्ज़े खाते थे जब हम छोटे होते थे, उस वक्त ये होता था पिज़्ज़ा जो था उसका एक ही बाइट लेते थे ना, पता लगता था कोई पिज़्ज़ा खाया है। अब वैरायटी इतनी आ गई है। एक बात, वैरायटी से मुराद ये कि उसके अंदर वेरिएशन कुछ ऐसे आई है कि
फ्लेवर्स आ गए बहुत ज़्यादा। दूसरा वो पिज़्ज़े वाली फील अब नहीं आती, चलें इंशाल्लाह क्या ये वजह है? पसंद आएगा पिज़्ज़ा, इसकी फील पिज़्ज़ा आएगी पसंद आपको। आएगा। चीज़ एंड चीज़ के जो शेफ़ हैं वो कहते हैं कि जो मैं पिज़्ज़ा बनाऊंगा आपको पसंद आएगा, जी हैं? सर, बिल्कुल आपको पसंद आएगा। गुड, वेरी गुड। अच्छा, आप कितने अरसे से काम कर रहे हैं? मुझे 3 ईयर हो गए इस जगह। मेरा नाम खालिद लतीफ़ भुट्टा है और मैं यहाँ पे डायरेक्टर ऑपरेशंस हूँ। तो ऑलमोस्ट 1 ईयर से हम ये काम स्टार्ट किया हुआ है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जितना भी इधर एरिया है इसमें सबसे बेस्ट हम जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। और बाकी फ़ास्ट फूड के हवाले से और भी यहाँ पे रेस्टोरेंट हैं, लेकिन हमारी कोशिश यही होती है कि हम सर्विस जो है वो और जो कस्टमर है उसको बेस्ट सर्विस दें। फ्लेवर है, ठीक है। उसमें सबसे अच्छा कौन सा पिज़्ज़ा है? सबसे अच्छा हमारा स्टफ फिश है, तो- जो ये बना रहा हूँ। ये वाला बना रहे हो, स्टफ फिश। स्टफ फिश, स्टफ फिश, इसके अंदर फिश भी यूज़ होगी, स्टफ हैं? नहीं, फिश नहीं, ये कबाब है। कबाब और इसकी है। हम पहले फिलिंग करके इसका तो स्टफ फिश का नाम स्टफ इसमें करेंगे। क्यों आया? ये कोई बस नाम? अच्छा, ये क्या है? ये क्या कर रहे हो इसको? ये इसकी पहले फिलिंग करेंगे वेरी गुड। डिप सॉस से पूरा juicy कबाब करेंगे के इसको, अंदर कबाब फिलिंग को। हो रही है, ठीक है। अच्छा, पहले पहले पिज़्ज़ों के अंदर ये चीज़ें नहीं होती थी ना, कबाब भी नहीं होते थे ये और इसका टेस्ट के लिए और हमारा इधर डालते हैं ठीक है। ताकि ये जो इसकी साइडें होती हैं अक्सर रूखी रूखी होती तो हैं। इससे आपको ये नहीं लगता कि पिज़्ज़े की जो अपने ये वो जो फील है वो सारी ख़त्म हो जाती नहीं नहीं, है, इससे और टेस्टी होगा पिज़्ज़ा। टेस्टी हो जाता है, ठीक है। सबसे पहले आपने डो बनाई, उसके अंदर आपने ये सीख कबाब सीख कबाब। लगा दिए। ये भी एक कमेंट ये भी आया था हमें कि यार ये आप सारी की जो हैं कश्मीर वालों से ही चीज़ें बनवाते हैं, अब इसकी क्या है? मैंने तो कोई जितने प्रोग्राम्स किए हैं मुझे 98-99% कश्मीरी, मानसेरा, एबटाबाद इस साइड के लोग मिलते हैं। हाँ, शिनवारी वगैरह हो तो वहाँ उसमें पठान मिल जाते हैं। जैसे एटबाद के भी तो ज़्यादा पंजाबी, हैं। सिंधी, बलोची ये सिर्फ खाते हैं, बिल्कुल, ये बनाते नहीं हैं, जी सिर्फ खाते हैं। ये सिर्फ खाते हैं। लर्निंग हमारी ये हुई कि जब तक आपके इस ब्रांड में प्रोफेशनलिज्म नहीं आएगा तो तब तक आप ग्रो कर ही नहीं सकते, ठीक है। क्योंकि अगर आप किसी अनप्रोफेशनल बंदे को ले आते हैं और जिसको नहीं पता कि किस तरह से कस्टमर को डील किया जाए, ट्रीट किया जाए, तो मेरे ख्याल में वो बेहतर नहीं होता कस्टमर के लिए भी और आपके ब्रांड के लिए भी। तो आपके ब्रांड, अगर आपने अपने ब्रांडिंग करनी है, ब्रांड बनाना है अपने ऑर्गेनाइजेशन को, तो उसके लिए मस्ट है कि आपकी टीम जो है प्रोफेशनलिज्म हो उसमें, और दे शुड नो हाउ टू डील विद द कस्टमर्स, हाउ टू डील विद द प्रॉब्लम्स एंड हाउ टू मैनेज द ऑल ऑपरेशंस। अब ये इसको आपने कवर अप किया है, ये ठीक हो इसके गया, लिए दूसरी सॉस जाएगी हमारी स्पेशल सॉस। ठीक हो गया। कश्मीर का क्या क्या फेमस है? मुजफ्फराबाद का, वहाँ का वो कुलचा, बिल्कुल, वहाँ की कश्मीर का दाल कुलचा चावल? पसंद है, दाल चावल पसंद और वहाँ के लोग है। बिल्कुल ऐसा ही। ऐसे ही हैं ऐसे ही है, बिल्कुल। इसका ध्यान मेरी तरफ नहीं है, अपनी तरफ से बोली जा रही है, तो बिल्कुल ऐसा ही है। ये जो आपने इसके अंदर सॉस वगैरह ये जो मायो ऐड किए, ये भी आपकी अपनी रेमेडी है? जी ये भी हमारी अपनी ठीक हो गया। अब हम ऐड करेंगे चीज़, चीज़ ऐड कर देंगे पहले नीचे। ठीक है। अब एक है पेशेंट है, कोई भी हो, शुगर का हो, ब्लड प्रेशर का हो, उसको पिज़्ज़ा खाना है, ये वाला पिज़्ज़ा खा सकता है? जी बिल्कुल खा सकते हैं। बिल्कुल खा सकता है, ठीक है। वो चीज़ एंड चीज़ का ये वाला पिज़्ज़ा वो खा सकता है। ये इसके अब बाद- क्या? इसके बाद हम पेपरोनी डाल रहे हैं इसमें। ठीक हो गया। अब आएगा जी इसके बाद चिकन चिकन, हमारा। ठीक है। अच्छा, ज़्यादातर मतलब कि पिज़्ज़े का जो कॉन्सेप्ट है वो तो ऑब्वियसली वही है कि पिज़्ज़े में चिकन ही डलता है। कभी कोई बीफ वाला भी कोई ऐसा है? कोई बीफ का भी होता है पिज़्ज़ा मेरे ख्याल से, या नहीं? नहीं सर, ज़्यादातर चिकन का ही बनता है। ये हमारा स्पेशल मुगलाई चिकन है।
स्पेशल मुगलाई चिकन है। बिल्कुल। अच्छा, अब ये आ गया है जनाब इसके ऊपर चिकन के ऊपर आ और जाएगा हमारे सॉसेजेस। सॉसेजेस आ गए। तो इस चीज़ एंड चीज़ में कितने अरसे से काम कर रहे हो? मुझे 3 ईयर हो गए। 3 सालों में सबसे बड़ी तारीफ क्या हुई है आपकी? चीज़ पे हाँ, ये किचन में शेफ हूँ, एज शेफ। क्या हुआ? शेफ किचन में। नहीं, सबसे ज़्यादा तारीफ आपकी किस चीज़ की हुई है? हमारे जो स्टफिश हैं, रोटी हाँ। फ्राइज हमारे स्पेशल हैं, ठीक है, और किंग क्रॉस कबाबिश है हमारे स्पेशल पिज़्ज़े हैं। ठीक है, जी। सही हो गया। ये अब आपने इसके ऊपर डाले हैं, ये क्या था? कैप्सिकम। ठीक है, और अब अनियन। चीज़ें ऐड करें। चीज़ दोबारा ऐड होगी। ज़्यादा अहम किरदार जो भी किसी भी पिज़्ज़े में होता है वो चीज़। चीज़ का होता है, ठीक है। और उसके बाद सबसे ज़्यादा किरदार अगर होता है तो वो होता है क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट। उसके बाद अगर तीसरे नंबर पे किरदार होता है तो वो होता है बनाने वाले का। तो इन सारी चीज़ों का जो फिर निचोड़ निकलता है वो अच्छा पिज़्ज़ा निकलता है। सही है। बिल्कुल। ये हो गया जनाब हमारा पिज़्ज़ा तकरीबन रेडी टू कुक। ठीक है, अब क्या करेंगे? अब इसको ओवन में लगा दें। ओवन में लगाएंगे। कितनी देर के लिए? इसको 10 मिनट के लिए। 10 मिनट के लिए ओवन में लगाएंगे। सबसे पहले फैज़ान भाई ने आज हमें चीज़ एंड चीज़ पे इनका जो सिग्नेचर पिज़्ज़ा था वो बनाते हुए दिखाया। बिल्कुल। अब ये आपने पहले से फ्राइज़ रख दी है। ये तो लड़के और लड़कियों दोनों की कमज़ोरी है। ये तो ऐसी चीज़ रख दी है मेरे सामने कि मैं अब प्रोग्राम करूँगा ये खाऊँगा। क्या बनाने जा रहे हैं अब आप? अब हम बनाने जा रहे हैं लोडेड फ्राइज। लोडेड फ्राइज़, ठीक है। इसके बारे में आपके जो ऑनर है उन्होंने काफ़ी ज़्यादा जोर दिया था कि आपके जो लोडेड फ्राइज़ हैं बहुत ज़्यादा पसंद किए जाते हैं। बहुत ज़्यादा पसंद किए जाते हैं। अक्सर इसका ऑर्डर होता है। ऑर्डर होता है। बिल्कुल। हाफ डन आपने फ्राइज़ कर ली हैं। बिल्कुल। ठीक है, आप डन कर दी। शुरू करें। सबसे पहले क्या करते हैं हम? सबसे पहले हम फ्राइज डालेंगे। फ्राइज़ डाल दिया आपने। उसके बाद सॉस हमारी। उसके बाद सॉस। स्लो प्रोसेस करना है। ये आ गया सॉस, ठीक है। उसके बाद चिकन हमारा। चिकन आएगा। चिकन भी वही वाला जो पिज़्ज़ा के अंदर हमने यूज़ किया है। जी जी, स्पेस चिकन। और ये हमारा कैन एंड से आती है सारी डिमांड। अच्छा, वेरी गुड, ठीक है। ब्रांडेड चीज़ें हैं। ब्रांडेड चीज़ें। ठीक हो गया। अब इसके बाद दोबारा फ्राइज। दोबारा फ्राइज़ डालेंगे। और ये जो फ्राइज़ हैं, जो आलू हैं, कोई स्पेसिफिक किसी जगह से लेकर आ रहे हैं आप या बस मार्केट से जाके आलू ले आते हैं? नहीं, मार्केट से ये हमारे पैकेट आते हैं बने बनाए हुए। ठीक हो गया। ठीक है, ये फ्राइज़ आ गए। अब दोबारा इसके ऊपर सॉस आएगी दोबारा से। सॉस आएगी। बिल्कुल। अब ये डन हो गया। इसके बाद हम चीज़ डालेंगे। ये भी चीज़ हमारी आइटम की चीज़ आती है। ठीक हो गया। ये आ गई इसके ऊपर चीज़। ठीक हो गया। अब हम इसके ऊपर हम डाल देंगे कैप्सिकम। कैप्सिकम। अच्छा, ये भी बस यूँ काइंड ऑफ आप कह दें कि बस उसमें डो होती है और इसके अंदर जो है फ्राइज़ हैं, बाकी पिज़्ज़ा ही है ये। बिल्कुल। ठीक हो गया। इसके बाद ब्लैक ऑलिव। ब्लैक ऑलिव्स आ गए और ये डन हो गया। अब इसको सिर्फ फ्राई करना है। फ्राई करेंगे इसको। ये हो गया हमारे इनके लोडेड फ्राइज़। अब ये जाएंगे फ्राई होने। वेलकम बैक नाज़रीन। चीज़ एंड चीज़ पिज़्ज़ा गुलबर्ग ग्रीन्स इस्लामाबाद में हम इस वक्त मौजूद हैं। हमने पहली ब्रेक में पिज़्ज़ा बनाया, उसके बाद हमने लोडेड फ्राइज़ बना के आपको दिखाए। अब जो है ब्रेक के बाद हमारी बारी है। मैंने जो इंट्रो में जिक्र किया था कि हमने सारी उम्र पिज़्ज़ा का नाम सुना है, बॉम्ब पिज़्ज़ा का पहली दफ़ा नाम सुना है। पता नहीं किस तरह का बॉम्ब फाड़ने वाले हैं। फैज़ान भाई, क्या है ये? ये पिज़्ज़ा बॉम्ब है। ये हमारी स्पेशल इतनी है। ये सबसे पहले क्या आपने उठाया है? साथ साथ बताएं ना, ताकि डो उठाई है, वही जो पिज़्ज़ा के अंदर यूज़ होती है। इसको वही डो। ठीक हो गया। ये इसको अब हम बॉम्ब पिज़्ज़ा का कॉन्सेप्ट क्या है? मतलब कि बॉम्ब पिज़्ज़ा क्यों नाम रखा है? बॉम्ब की तरह ऐसा कोई है कुछ? बॉम्ब की तरह। ये बॉम्ब की तरह आप बना रहे हैं, साथ साथ दिखा रहे हैं आपको। ठीक हो गया।
सिलेक्शन ऑफ फूड इस तरह से हमने की, वी कंसीडर्ड 3 चाइनीज़, पाकिस्तानी एंड इटालियन फास्ट फूड। तो देन आई वर्क के हमने प्लान इसको किया कि ज़्यादातर रिकमेंडेशंस क्या हैं। तो जब मैंने इस पर वर्किंग स्टार्ट की तो मेरे ख्याल में इस्लामाबाद की जो मेजॉरिटी है 80 to 85% ये फ़ास्ट फूड ही लाइक करते हैं, ठीक है। इफ़ यू गो फॉर फास्ट फूड, तो हमने फिर प्लान किया यार फास्ट फूड के साथ हम गो ऑन करेंगे। ये आ गए जनाब, डो तैयार हो गई इसकी। अब हम इसके ऊपर डालेंगे सॉस। सॉस के बाद हम चिकन डालेंगे। चिकन डालेंगे, ठीक है। अब एक है जो हमने बनाया पिज़्ज़ा और एक है ये बॉम्ब पिज़्ज़ा। अब इसमें डिफरेंस क्या है? जहाँ तक मुझे समझ आती है, इस वजह से तो नहीं है कि यार ये कैरी करना इसको और बस चलते चलते गाड़ी चला रहे हो या बाइक चला रहे हो, इस तरह, इस सेंस में तो ये चीज़ नहीं है आपने। इसके ऊपर अभी और चीज़ें भी जाएंगी। अच्छा, ठीक है। तो इसमें हम चिली गार्लिक सॉस डाल देंगे। चिली गार्लिक सॉस आ गई, जो कि हमने पिज़्ज़े में मेरे ख्याल से नहीं डाली थी, ठीक है। और चीज़ आ गई हमारी। अब आ गई चीज़। क्या महारत है आपके इसके बंद करने की है। ये बॉम्ब तैयार हो गया। और जो भी हमारे पास कस्टमर आए वो अच्छी याद लेके जाएं। बल्कि मैं इसमें कुछ ऐड ऑन करना चाहूँगा कि हम यहाँ बच्चों की एक्टिविटी के लिए भी कुछ चीज़ें करना चाह रहे हैं। तो इंशाल्लाह जल्द देखेंगे कि बच्चों की एक्टिविटी के लिए काफ़ी चीज़ें हम यहाँ पे लेके आएंगे। ये हो गया बॉम्ब तैयार और अब इस अगेन एक और बॉम्ब तैयार। ज़्यादातर डिमांड आपके पास किसकी, बॉम्ब पिज़्ज़ा की आती है या नॉर्मल पिज़्ज़ा की? नहीं, पिज़्ज़ा बॉम्ब की आती है, उसके भी आती है। ठीक हो गया। पिज़्ज़ा के भी। ये हो गए हमारे बॉम्ब पिज़्ज़ा तैयार। अब हम क्या करेंगे इसको? अब इसकी ब्रीडिंग होगी। ये अब अंडे के अंदर कर देंगे, डाल देंगे। और अब ये क्या है? ब्लड क्रम्ब, फिर इसकी ब्रीडिंग हो जाएगी। ब्लड क्रम्ब्स। अब ये कोई मज़ेदार चीज़ बनने को देखने में नज़र आ रही है। बिल्कुल। मतलब कि अगर आप गाड़ी में जा रहे हैं और बस आपका दिल है चलते चलते कोई ऐसी चीज़ मिल जाए जिसके आप भूख भी मिटे और आपको मज़ा भी आए, और वो 10 मिनट की मुसाफत पे आपसे दूर है, वो आपको कॉल करे और वो कहें कि बॉम्ब पिज़्ज़ा तैयार कर लो। वो आपके यहाँ पहुँचेगा, 10 मिनट में बॉम्ब पिज़्ज़ा रेडी, बाहर से ही वो लेके, ठीक है, रास्ते में खाते हुआ जाएगा। आप क्या करेंगे? कुक करेंगे। चलें जी, अब इसको कुक करने का आ गया टाइम। चलें। जी नाज़रीन, अब हम बनाने जा रहे हैं सबसे पहले हमने बनाया पिज़्ज़ा, फिर उसके बाद हमने बनाया लोडेड फ्राइज़ फैज़ान भाई, उसके बाद हमने ब्रेक हुई और ब्रेक के बाद हमने बनाया पिज़्ज़ा बॉम्ब। अब क्या बनाने जा रहे हैं? अब हम बनाने जा रहे हैं टोटीला लेंगे और बिहारी रोल बनाने जा रहे हैं। बिहारी रोल, नाम इतना प्यारा है तो ये खाने में भी बहुत मज़ेदार होगा। बहुत मज़ेदार होगा। ठीक है, क्या इसके लिए क्या सबसे पहले क्या करना होगा? सबसे पहले इसकी कटिंग कर लेते हैं। कटिंग कर लेंगे, ठीक है। ये कहाँ से लेकर आए हैं हम? ये भी हम ब्रांड से लेके आते हैं। ठीक हो गया, सही है। आप कटिंग कर लिए, सॉस आ गए जी, सॉस आ गया। और अब हम इसके ऊपर इसको स्प्रेड करेंगे, स्प्रेड कर देंगे। ठीक हो गया। अब हम चिकन डालेंगे, इसके ऊपर डालेंगे चिकन। ये ज़्यादातर मेरे ख्याल से जो यंगस्टर्स हैं वो पसंद करते होंगे खाने, और ख़वातीन भी पसंद करती होंगी। बिल्कुल। जो यंग जनरेशन है, न्यू जनरेशन है, वो ज़्यादा ये चीज़ें के पास। आजकल असल में दुनिया इतनी फास्ट है ना, हर बंदा बिज़ी है और वो कहता है चलते चलते खाना खाएं, जैसे बाहर मुल्कों में होता है।
उनके पास टाइम नहीं होता। पाकिस्तानियों के पास थोड़ा सा बाहर मुल्कों की निस्बत मार्जिन है, टाइम होता है इनके पास, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं बिज़ी होते हैं। तो बस फिर वो कोशिश उनकी यही होती है कि वो ऐसी चीज़ उठाएं जो रास्ते में चलते चलते खाएं, उनका खाना भी हो जाए और उनको मज़ा भी आ जाए। अब लगा देंगे हम प्याज, ऑनियन आ गया जी इसके ऊपर। इसके हम डाल देंगे ओलिपिनो। फीडबैक अब लोगों का अच्छा है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि हमारा जो 1-1.5 साल था वो बड़ा टफ़ गुजरा था, क्योंकि हमारी ट्रेनिंग नहीं थी, हमें नहीं था पता किस तरह से क्या करना है। तो लोगों की कंप्लेंट्स थी, कस्टमर्स की कंप्लेंट्स थी, फूड की कंप्लेंट्स थी, सर्विस की कंप्लेंट्स थी, क्योंकि स्टाफ भी हमारा प्रोफेशनल नहीं था। तो अब हमने अपना स्टाफ जो है प्रोफेशनल रखा है, प्रॉपर SOPs हम फॉलोअप करवा रहे हैं और डिसिप्लिन के साथ हम ऑपरेशन को रन कर रहे हैं। तो अब हमारी कंप्लेंट्स मिनिमाइज़ हो गई हैं। हर बिज़नेस के अंदर कंप्लेंट्स होती हैं, आप कह लें कि वो 100% परफेक्ट कोई भी चीज़ नहीं है। तो हमारी कोशिश यही रहती है कि हम उन कंप्लेंट्स को ओवरकम करें और वो कंप्लेंट्स दोबारा ना आएँ। उस पर हम वर्किंग अपनी करते रहते हैं। हमारी प्रॉपर मीटिंग होती है वीकली अपनी टीम के साथ। हमारा HR का ऑफिस बना हुआ है, वहाँ पे राउंड मीटिंग होती है, जहाँ पे हमारा HR एडमिन मैं खुद भी आ जाता हूँ और साथ हमारे ऑपरेशनल टीम के जो सीनियर्स हैं वो होते हैं। तो हम डिस्कस करते हैं जो हमारी कंप्लेंट्स होती हैं कस्टमर्स के हवाले से, टीम के हवाले से। हमारी प्रायोरिटी होती है कस्टमर्स एंड देन हमारा स्टाफ। तो हम अपने स्टाफ की भी बहुत ज़्यादा केयर करते हैं, क्योंकि ये लोग ही हमारे फ्रंट एंड पे कह लेंगे कंपेनियंस हैं, तो हमने इनका ख्याल रखना होता है। अब क्या करेंगे? अब इसके बाद आ जाएंगे स्वीट कॉर्न क्यों है ये? क्या ये रेसिपी का हिस्सा है? ये बने हुए आते हैं, ठीक है, स्वीट हाँ, होते हैं। स्वीट होते हैं, बिल्कुल ठीक है। अब इसको रोल कर देंगे हम। अब इसको पैन में रख के कुक करेंगे। इसकी कटिंग वगैरह बाद में होगी या अभी बाद होगी? में होगी। ठीक है, इसको ऑयल लगा देंगे ऊपर। ठीक। अब इसके ऊपर चीज़ डालेंगे। वाह, ये जो वेरिएशन साथ साथ ले आते हो ना, ये मज़ा आ जाता है ना। मतलब कि अब देखें, इससे पहले एक सिंपल रोल था, लेकिन अब बिहारी रोल बनाने के लिए आप इसके ऊपर चीज़ डालते हैं, इसको थोड़ा डिफरेंट कर देते हैं, थोड़े अलग अंदाज में आप प्रेजेंट करते हैं, तो ये चीज़ें थोड़ी सी अट्रैक्टिव हो जाती हैं, खाने में भी, दिखने में भी। ठीक हो गया। अब ये हमारी 4 आइटम्स हैं जो ये रेडी हो गई हैं। अब ये रेडी हो के आएंगी बाहर और फिर प्रेजेंट होगी और फिर हम इसको खा के रिव्यू देंगे। यहाँ पर वक्त हो जाता है एक ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। आज हम चीज़ एंड चीज़ पिज़्ज़ा गुलबर्ग ग्रीन्स में इस्लामाबाद में मौजूद हैं और हमने यहाँ पर आज सबसे पहले आपको इनका जो ज़बरदस्त किस्म का पिज़्ज़ा है वो बनाते हुए दिखाया। ठीक है, अब पिज़्ज़े की मुझे इतनी नॉलेज हो गई है ना कि अच्छा जो फ्लेवर हो या अच्छा मटेरियल यूज़ किया गया हो और क्या क्या किस क्वालिटी की चीज़ें यूज़ की जा रही हैं, वो सारी चीज़ें अब मैं उसमें इतना एक्सपर्ट हो गया हूँ कि मुझे अब पता चल जाता है एक ही बाइट लेके कि हाँ वो चीज़ कैसी है, अच्छी है या बुरी है। सबसे पहले हम ट्राई करेंगे पिज़्ज़ा। अब मेरे साथ मसला ये हो रहा है कि मैं हर प्रोग्राम में किसी दूसरे या तीसरे प्रोग्राम में अच्छा पिज़्ज़ा खा लेता हूँ और फिर मैं जहन बना लेता हूँ कि इस्लामाबाद का सबसे अच्छा पिज़्ज़ा ये है। लास्ट टाइम मैंने एक जगह पे प्रोग्राम किया था, वहाँ पर उसका नाम था बैचलर्स कोई के नाम से, जो मैंने लास्ट वीक प्रोग्राम किया था। उनके पिज़्ज़े की भी मैंने 10 आउट ऑफ 10 रेटिंग दी थी आपको, और साथ ही मैंने ये कहा था कि अगर आपको इस्लामाबाद में अच्छा पिज़्ज़ा खाना है तो 2, 3, 4 जगह उनमें से एक ये है।
अब ये वाला खाने के बाद कंफ्यूजन ज़बरदस्त। इसका तो रिव्यू मैं बाद में दूंगा। अब जिसके लिए मैं सबसे ज़्यादा एक्साइटेड था वो है बॉम्ब पिज़्ज़ा। ये है जनाब बॉम्ब पिज़्ज़ा। इसको हम खाएंगे ऑब्वियसली नाइफ़ के साथ। ये कैसे खाया जाता है वो तो हम बाद में, हम इसको अपने अंदाज से खा के ट्राई करते हैं। बल्कि मैं इसको ऐसे भी खा सकता हूँ, क्योंकि इस तरह की जो आइटम्स होती हैं इनको आप जितना फ्री स्टाइल में खाए उतना ज़्यादा आप इसको फील करते हो। थोड़ी सी ना एक डिफरेंट चीज़ है बॉम्ब पिज़्ज़ा जो है। थोड़ा सा देखें, आप किसी भी रेस्टोरेंट में हम जाते हैं वहाँ पर हमेशा कॉमन चीज़ें आपको खाने को मिलती हैं, देखने को मिलती हैं। ये थोड़ा डिफरेंट है। मैंने पिज़्ज़े की बात की कि पिज़्ज़ा तो हम हर जगह खाते हैं, ठीक है। आज भी पिज़्ज़ा खा लिया, कल भी मैंने खाया था। गुज़िश्ता रात में एक जगह पिज़्ज़ा खा रहा था, लेकिन आज मैं एक्साइटेड था इस बॉम्ब पिज़्ज़ा के लिए। क्यों? क्योंकि ये बिल्कुल न्यू चीज़ है, इसको ट्राई करने के लिए बंदा एक्साइटेड होता है। ये हो गया जनाब बॉम्ब पिज़्ज़ा। ये हैं इनके बिहारी रोल्स। स्पेशल किस्म का इनके साथ इन्होंने कोई सॉसेस भी दिए हुए हैं। चीज़ और चीज़। अब वो एक रेस्टोरेंट है जो कि बहुत फेमस है, उसका एक प्लेटर होता है बारबेक्यू प्लेटर, उसके अंदर ये बिहारी रोल्स थे जो कि मैंने आज से कोई लास्ट टाइम खाए होंगे साल पहले। मुझे बहुत अच्छे लगे थे। फिर दरमियान में हमने ऑन एंड ऑफ बड़ी चीज़ें खाई, लेकिन बिहारी रोल कहीं खाना नसीब नहीं हुआ। आज वो हमें खाना नसीब हुआ है और इतना ये ज़बरदस्त है कि जो मैंने लास्ट टाइम 1 साल पहले जहाँ से खाए थे मैं वो वाले भूल गया हूँ। सिग्नेचर डिश है जी इनकी, इनके लोडेड फ्राइज़। वाकई में यार पता नहीं जिस तरह तारीफ़ मैंने सुनी थी वो वैसी, जो मैं बार बार ज़ोर लगा रहा था कि ऐसा क्या है इनकी लोडेड फ्राइज़ में, जो कि हर कॉमन किसी भी रेस्टोरेंट के अंदर हम जाते हैं लोडेड फ्राइज़ तो मिल जाते हैं, लेकिन आपकी इतनी सिग्नेचर डिश क्यों है? खा के पता लगा। वाकई में बहुत ज़बरदस्त टेस्ट, बहुत अच्छा, फ्रेश। और ऐसे कि बाज़ दफ़ा होता है ना, फ्राइज़ खाते हैं कहीं से भी लेते हैं, कुछ जगहों पे वो आप 1-2 ऐसे फ्राइज़ लेते हैं आपके ऐसे दिल पे बैठ जाती हैं वो चीज़ें। या तो वो फिर घी का इशू हो सकता है, या फिर उसके अंदर जो आइटम्स हैं उनका हो सकता है, जो सॉसेस वगैरह हैं या चीज़ वगैरह किसी भी चीज़ बैठ जाते हैं। लेकिन आ जाए ना मज़ा। अब इस तरह के फ्राइज़ आपके सामने पड़े हों तो ये पूरा मैं अकेले खा जाऊँ। बहुत अच्छा। ये था हमारा आज का प्रोग्राम, चीज़ और चीज़ गुलबर्ग ग्रीन्स पर। इस वक्त हम मौजूद हैं, हमने इनकी ये चीज़ें सारी आज बनाते हुए दिखाई और बहुत ज़बरदस्त पिज़्ज़ा। मैंने इवन के अभी मैंने ज़िक्र किया कि मैंने पिछले हफ्ते जो प्रोग्राम किया था उसमें से मैंने पिज़्ज़े को 10 आउट ऑफ 10 दिए थे और मैंने कहा था कि इस्लामाबाद में अच्छे पिज़्ज़ा में एक पिज़्ज़ा ये भी है। अब ये एक और एडिशन हो गई है। इस्लामाबाद गुलबर्ग ग्रीन्स में चीज़ एंड चीज़ पे इतना ज़बरदस्त पिज़्ज़ा मिलता है, इतना कि आप आएंगे खाएंगे तो मुझे याद करेंगे। 10 आउट ऑफ 10 दूंगा पिज़्ज़े को। बिहारी रोल को 10 आउट ऑफ 10 दूंगा। बहुत ज़बरदस्त, बिल्कुल यूनिक, बहुत अच्छे टेस्ट के साथ बिहारी रोल्स बनाए हैं। पिज़्ज़ा बॉम्ब जो है बिल्कुल डिफरेंट चीज़ है, अच्छी लगी मुझे, ठीक है, ये ट्राई करें। और लोडेड फ्राइज़, इस्लामाबाद पिंडी के लड़के लड़कियां ज़्यादातर इन चीज़ों के शौकीन होते हैं,
इनको कहीं पर भी फ्राइज़ मिल जाएं, लेकिन अच्छे फ्राइज़ हर जगह नहीं मिलते। कहाँ मिलते हैं? चीज़ एंड चीज़, गुलबर्ग ग्रीन्स इस्लामाबाद में। मुकद्दर खान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।